नजर फिर नीचे उस कपड़े पे पड़ता है जिससे वो म्यूजिक बॉक्स बांधा हुआ था। अब सुबह होने की वजह से उसमें साफ साफ खून दिखाई दे रहा था। क्या हुआ त्योंग? क्या हुआ बोलो? मैनेजर ली का कॉल इम्पोर्टेंट होगा शायद। युंगी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो त्योंग, कैसे हो? जी हो। आप क्यों फोन कर रहे थे? मुझे नहीं पता मैं तुम्हें यह कैसे कहूँ। तुम्हारी मॉम अब नहीं रही। क्या? त्योंग, नामजून और योंगी त्योंग की मॉम की फ्यूनरल में होते हैं। सीरियल किलर ने त्योंग की मॉम को क्यों मारा? कोई दुश्मनी होगी क्या? ये तो करीब आता जा रहा है। मुझे एक बात पूछना था, क्या उनके कपड़े फटे हुए थे कहीं से? हाँ, क्यों? कुछ बुरा हुआ था? कौन सा बुरा होने की बातें कर रहे हो तुम? उनकी हार्ट निकाल लिया गया है। तुम भूल गए ये डार्क मून सीरियल किल है? मैं उतना ज्यादा खबर तो नहीं देखता था। और कान के नीचे एक क्रॉस मार्क भी है बाकी लाशों की तरह। तुम देखना चाहते हो क्या? नहीं, यही तो चाहता था ना मैं। इसने मेरे डैड का खून किया था, यही तो होना चाहिए था। अपने आप को संभाल। दर्द नहीं, मुझे डर लग रहा है योंगी। कोई वजह तो होगा ना? मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर और नहीं आना चाहिए। तुम्हें भी टारगेट कर सकता है। वैसे तुमने कपड़े के बारे में क्यों पूछा था? ऐसे ही। तुम चलो मेरे साथ त्योंग। नहीं, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। नामजून वहां से जा ही रहा था और पीछे मुड़ता है। त्योंग वहां से चला जाता है। तुझे कुछ पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा था सुबह। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। इसके बारे में तो हमें ज्यादा कुछ पता भी नहीं। मतलब अब त्योंग का हाल भी मेरे जैसा है। मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो? नामजून, वो मैं बताओ मुझे। नामजून, मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। हाँ, तुम जरूर कर सकती हो। वो नामजून, मेरी पूरी फैमिली वो डार्क मून सीरियल किल के शिकार है। पूरी फैमिली मतलब? मेरे पापा, 2 भाई सब मारे गए। सिर्फ मैं और मम्मी बचे हैं और हम वहाँ से बहुत दूर चले आए, इसलिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मम्मी मुझे अपने साथ नहीं रखती क्योंकि उन्हें लगती है कि अगर उसे पता चल गया तो उनके साथ मैं भी मारी जाऊंगी और वो ये नहीं चाहती। क्या? इस डर में मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। मैं हमेशा इस डर में ही रहती हूँ कि कब क्या हो जाए मेरे साथ। ओह, इसीलिए तुम पहले से ही ऐसी थी। पर ये क्यों हो रहा है तुम्हारी फैमिली के साथ? कोई रीजन तो होगा ना? ये तो मुझे नहीं पता है। किसी को नहीं पता था हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी फैमिली तो ऐसी है कि कभी कोई जुर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते और रिच भी तो नहीं है। कोई रीजन हो ही नहीं सकता इसके पीछे। मुझे तो लग रहा है कि वो ऐसे ही मारता है, जिसको मर्जी आए उसको ही मार रहा है। अगर वो एक बार आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? वो एक इंसान ही तो है ना। हमें हिम्मत रखना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शाम हो गया, कहाँ जाऊँ मैं अब? मुझे शांति चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कुकी के पास जा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं जा रहा हूँ। और हाँ, उसे पता है कि जिमिन कहाँ है। कुकी, कुकी, त्योंग? ओह, तो ये फाइनली आ ही गया। आ जाओ। वो इस बार भी बेलकुनी से ही आता है और कुकी उसे हेल्प करती है। तो अचानक कैसे आना हुआ? सब कुछ बताने के लिए आए हो? मैंने तभी सब कुछ कह दिया था। और तुम तो जानते हो ना जिमिन कहाँ है, तो तुम उसी से ही पूछ लेना। क्या हुआ?
मुझे भी पता नहीं जीवन कहाँ है। क्या? पर तुमने ना कहा था कि हाँ, मैंने ये कही थी क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम सच में जानते हो या नहीं कि जीवन कहाँ है। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ओह अच्छा, पर मैं उन सब चीज़ों के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तो कहा था ना कि तुम्हारी चैप्टर ओपन हो गई है, तो मैं तो इसे बंद नहीं कर सकता ना। ये एक नंबर का ठगी है, सबके साथ ऐसा करता है क्या? तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें भूलने का कितना कोशिश कर रहा था, पर ये क्या है? मिठाई तुम्हारे जैसा। मिठाई? नहीं, मैं नहीं खा। मुझे पसंद है। वो हाँ पसंद है ना, पर मैं नहीं खा सकता क्योंकि मुझे शुगर है। मैं तो योगी हूँ ना। अब ये कैसा अजीब चीज पसंद करता है, मतलब मिठाई। मुझे उल्टी आता है यार। और इसे चेहरे के अलावा सब कुछ पता है उसके बारे में। हाँ मुझे पता है, पर इसलिए तो मैं एक ही लाई। खा लो ना। ये ऐसे रिक्वेस्ट कर रही है यार, ये कैसे देख रही है मेरी ओर। मैं कैसे मना करूँ अब वो प्यास लगा है। ठीक है मैं लाती हूँ, तो टेस्ट करता हूँ। नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ बाहर, इसे लगेगी मैंने खा लिया। ये जिंदगी को इतनी देर क्यों लग रही है? राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। कुछ कहो ना सुनो पास मेरे, क्योंकि अब तो शायद ये फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड है। मैं अब सब कुछ निगलवा सकती हूँ। वो देखो, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए ना। मेरे मम्मी ने मेरे डैड को मार डाला, फिर मम्मी मर गई, तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मम्मी डैडी मर गए, तुम अनाथ हो? हाँ, अरे मैं तो शुगर हूँ ना, इतना गड़बड़ क्यों होता है हमेशा। वो मैं पहले की बात कर रहा था। ओह अच्छा, मैं सब अपना दुख भी नहीं बता सकता। तो जीवन के साथ झगड़ा कब शुरू हुआ था तुम्हारा? झगड़ा? जीवन? नहीं, मेरे साथ तो कभी उसका झगड़ा हुआ ही नहीं। क्या? तो वो डिवोर्स क्यों देना चाहती थी? डिवोर्स? हमने तो शादी नहीं की कभी। ये कैसे हो सकता है? मैं और जीवन शादी? ओह वो हाँ, डिवोर्स। हाँ, वो चाह रही थी क्योंकि उसकी मर्जी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे मुंह से बातें निकल क्यों जा रहा है यार। ये क्या समझेगी यार, ये मुझ पर शक ना करे। उसकी मर्जी? कोई रीजन तो होगी ना। हाँ, मुझे पसंद नहीं था। अचानक से कैसे पसंद नहीं थी? शायद उसकी चक्कर चल रही होगी कहीं और वो भाग गई उसके साथ। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि वो किसी और के साथ भाग गई? पर ये शायद क्या है, तुम्हें पता नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? वो थोड़ी मुझसे परमिशन लेगी कि पति जी मैं चक्कर चलाऊं। और तुम जानते हो कुकी, मेरा जो नया घर है ना, तुम्हारे घर के पास ही है। यहाँ कुछ 15 मिनट की दूरी में जो जंगल में एक बंगलो है ना, भूत रहते हैं वहाँ, बहुत सारे भूत। उस बंगले में रहते हो तुम? और इतना गिरा हुआ भूत है ना कि मेरे बाथरूम में घुस जाता है। अच्छा देखो कुकी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे तुम्हारे बाहों में सुकून चाहिए। और ये सब चिपक क्यों रहा है? हाँ, ये सो भी क्या? टेम कुकी के गोद में सिर रख के उसको हक करके आराम से सो रहा था। ये सोते हुए बहुत ही मासूम दिखता है, बहुत हैंडसम। कुकी ये तो क्या सोच रही है? मैं यहाँ किसी और मिशन में आई हूँ, मैं ये सब नहीं सोच सकती। अब इसका क्या करूँ?
ओह, तो इसने फेंक दिया। इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि काम क्यों नहीं कर रहा। इसको क्या पता चल गया था या फिर नहीं? मुझे अब दूसरी प्लान चलानी होगी। दूसरे दिन तेयोंग की आंखें खुलता है उसके ही घर में। मैं यहाँ? मैं अपने घर में कैसे आया?